हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th स्टैंडर्ड का जॉइंट बार ग्राफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 7th स्टैंडर्ड में। इसको हमने 6 में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है। 5th में इसका नाम था पिक्टोग्राफ, और हमने जो 6 में पढ़ा है, 6 में हमको सिंगल सिंगल दिया था, जिसको कि हम जॉइंट बार ग्राफ ना सिंगल बार ग्राफ बोल सकते हैं। तो हमने जो पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जैसे मान लीजिए राम है, राम ने कुछ फसल उगाई है, तो उसका डेटा हमको दिया है, मान लीजिए कि 2 साल का या 4 साल का या 6 साल का दिया है। हम यहाँ पर लेके चलते हैं कि राम ने क्या किया है, यहाँ 2000 है, ठीक है, यहाँ 2005 है, ठीक। उन्होंने कोई प्रोडक्शन किया है, प्रोडक्शन को यहाँ पर हमने दिखाया है क्या कि यहाँ पर हम क्या दिखाते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस रहता है और ये वाई रहता है, ये 0 रहता है, ठीक है। यहाँ पर हम दिखाते हैं मेजरमेंट, ठीक। जैसे मान लीजिए कि राम ने क्या किया है कि 2000 में 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन किया है, यहाँ पर प्रोडक्शन किया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो मेजरमेंट बनाएंगे क्या है, 0 है, 10 है, 20, 30, 40, 50 ऐसे बना लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर कितना है, जो ईयर है 2000 में उन्होंने 20 kg का किया है, ठीक है। तो 20 kg के लिए देखिए यहाँ पर आ रहा है उसका साइन, तो हम यहाँ पर एक ऐसे ग्राफ बना देते हैं, एक डायग्राम बना देते हैं। अब इससे क्या पता चल रहा है कि उन्होंने ईयर 2000 में 20 क्विंटल गेहूं का प्रोडक्शन किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, मान लीजिए उनका प्रोडक्शन कितना है, 40 है, तो 40 यहाँ पर आ रहा है, हम एक लाइन ऐसा यहाँ पर बना देंगे, ठीक। इससे क्या पता चल रहा है कि उनके जो प्रोडक्शन है, मतलब जो 2000 में हुआ है, 2005 में क्या हुआ है, ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ कितने से हुआ है उसको भी हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर, तो दोनों चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाती है। अब वहीं पर यहाँ पर हम मान लेते हैं श्याम है, ठीक है। श्याम ने भी प्रोडक्शन किया है, श्याम का है एक्स एक्सिस और यहाँ पर वाई लिखेंगे, ये 0 हो गया। 10, 20, 30, 40, 50 इनका भी अगर हम लेते हैं 2000 में और 2005 सेम डेटा लेते हैं, ठीक है। 2005 में इन्होंने किया है 25, तो 25 यहाँ पर आएगा, तो हम एक पहले साइन बना के यहाँ पर बना देंगे एक डायग्राम, और इसके बाद मान लीजिए उनका प्रोडक्शन कितना है, 50 है, ठीक। तो 50 के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बना देंगे। अब देखिए, दोनों डायग्राम को देखने पर क्या पता चल रहा है कि ये राम का हो गया, ये श्याम का हो गया। दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से प्रोडक्शन किया है। अब हम कंपेयर करेंगे 2000 का, तो 2000 में राम का 20 है और श्याम का 25 है, तो दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि इनका श्याम का प्रोडक्शन ज्यादा है। ऐसे ही 2005 का देखेंगे तो राम का 40 है और श्याम का क्या है, 50, या जो भी हमने यहाँ पर डेटा लिया है। तो 40 और 50 में हमको अंतर कितना दिख रहा है, 10 क्विंटल का इनका प्रोडक्शन ज्यादा दिख रहा है। मतलब हम दोनों को सिंगल सिंगल बनाए हैं, अलग अलग समझने के हिसाब से भी, और हमको बनाने में भी क्या है, एकदम इजी रहता है, कहीं पर भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं रहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हमको 2 साल, 5 साल या 6 साल का राम, श्याम, महेश, सुरेश 4 या 5 लोगों का डेटा दे दिया है, तो हमको क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग बनाना पड़ता है, जिससे स्पेस भी ज्यादा लगते हैं, और हमको कंपेयर करने के लिए एक दूसरे का बार बार लिख के या चेक करके करना पड़ता है यहाँ पर। इसके लिए आगे हम क्या करते हैं, इन दोनों की कमियों को दूर करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ज्वाइंट बार ग्राफ, ज्वाइंट बार ग्राफ, ठीक है। ज्वाइंट बार ग्राफ बनाते हैं। ज्वाइंट मतलब क्या होता है, दोनों को इकट्ठा एक साथ में कर देना। जब हम दोनों को एक साथ में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, राम और श्याम 2 लोगों का नाम आ गया। हम यहाँ पर 2000 ईयर एक ही है, तो हम दोनों को साथ साथ बना सकते हैं। तो हमको आगे क्या है, इसको कंपेयर करने में भी बहुत इजी हो जाता है, और हमको केवल डेटा यहाँ पर हम देखते हैं और हमारा आंसर सामने दिख जाता है कि किसका ग्रोथ है या किसका
डिग्रोथ है। अगर हमको डिग्रोथ का पूछा जाए तो डिग्रोथ का बता सकते हैं, ग्रोथ का पूछा जाए तो ग्रोथ का बता सकते हैं। तो डिग्रोथ को देखने से हमको क्या पता चलेगा कि इनको और अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। तो बस सिंपल सा है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कि जो आपको यहाँ पर कुछ ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत है, सिंपल वे में कर सकते हैं। अब मैं इसी बेस को आगे बढ़ाता हूं, क्योंकि यही इतना ही दिया है ज्वाइंट बार ग्राफ में, आप लोगों को ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो सिंपल वे में कर सकते हैं। और आगे मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट करा दूंगा, क्योंकि ये पहले बेसिक समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने बेसिक को अच्छे से समझ लिया तो आपको क्वेश्चन कोई भी रहे, क्वेश्चन चाहे आपको महाराष्ट्र बोर्ड का रहे, चाहे एनसीईआरटी रहे, आईसीएसई बोर्ड का रहे, कहीं से भी रहे, आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि आपका फंडा क्लियर होना चाहिए। अब जब हमको यहाँ पर ज्वाइंट बार ग्राफ बनाना होगा तो देखिए क्या करना होगा। पहले तो हमको एक लाइन खींचना होगा जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और ये क्या रहेगा हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक, वाई एक्सिस हो गया और ये हमारा 0 हो गया। हम यहाँ पर मेजरमेंट जरूर लिखते हैं। मेजरमेंट जब तक नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर भी कम मिलेगा और आपको समझने में भी आसानी नहीं रहेगी। तो आगे हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए हमको ईयर दिया है 2000 है। ठीक, 2000 के प्रोडक्शन में एक तो है राम, तो मान लीजिए राम का जो बार ग्राफ हम बनाएंगे वो कैसा रहेगा, ऐसे ऐसे लाइन रहेगी। ठीक, और जो श्याम का बनाएंगे, श्याम के लिए हम जो लेंगे वो मान लीजिए उसमें लाइन हम ऐसे कर देते हैं। ठीक, तो दोनों चीजें क्लियर हो जाएगी। या हम इसको ब्लैंक भी रख सकते हैं। एक को हमने जब ऑलरेडी यहां पर कोई साइन दे दिया है तो दूसरे वाले को ब्लैंक रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर हम लिखेंगे 2000 और यहां पर लिखेंगे 2005। दोनों में डिस्टेंस भी, गैप जो है सेम रखिएगा, ताकि इसको देखने में भी अच्छा लगे और समझने में भी अच्छा रहेगा। ठीक, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट लिखेंगे। 0 से शुरू, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, जितना चाहिए हम लिख सकते हैं। लेकिन एज पर जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के दिए हुए के आधार पर हम यहाँ पर इसका मेजरमेंट लिख देंगे। और आगे हम क्या लिखेंगे, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे हम जो मेजरमेंट माने हैं क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 क्विंटल, 10 क्विंटल लिख देंगे। और एक्स एक्सिस पे क्या हमने माना है, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर को मेंटेन किया है, एक्स एक्सिस पे ईयर को मेंटेन किया है। तो आपको इससे देखने में और समझने में काफी आसानी मिलेगी। अब चलिए हम देखते हैं, पहले राम का डेटा क्या दिया है। राम का दिया है कि 20 kg का इनका प्रोडक्शन है। ठीक है, तो 20 kg कहां पर आ रहा है, यहां आ रहा है। तो हम एक लाइन बना देंगे राम के लिए, हो गया 20 का। यहीं पर श्याम का कितना है, 25 है। तो 25 थोड़ा सा ऊपर जाएगा, इससे हम ऐसा बना सकते हैं। ठीक, हम ऐसा बना सकते हैं इसको। अब देखिए राम का हो गया, ये श्याम का हो गया, और देखने पर भी आपको पता चल जा रहा है कि राम का प्रोडक्शन कम है किससे, श्याम के प्रोडक्शन से। आगे अब यही बात हम यहां पर करेंगे। तो इनका कितना है 40, राम का है 40। ठीक, और ऐसे ही हम फिर किसका बना देंगे, श्याम का है 50, श्याम का है 50। इसको ऐसा हम यहां से जोड़ देंगे। ठीक, तो यहां पर राम और श्याम दोनों लोगों का पिक्चर क्लियर हो गया। अब इसको देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको 2 बार कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपने यहीं पर ग्राफ को देखा और बता देंगे कि राम का प्रोडक्शन ज्यादा है या श्याम का ज्यादा है, या किसका ग्रोथ है या किसका डिग्रोथ है। जिसका डिग्रोथ है उसको ग्रोथ करने के लिए कितना क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीजें हम यहां से चेक करके बता सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहां पर ज्वाइंट बार ग्राफ को करना है। आप 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी इसमें कंप्लीट करा देंगे। तो सिंपल सा है,
ज्यादा कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पर ज्वाइंट बार ग्राफ में हमको क्या पढ़ना है कि जो हमने 6 में पढ़ा है, 6 में हमने सिंगल बार ग्राफ के बारे में पढ़ा है। ये राम का डेटा हो गया और ये श्याम का डेटा हो गया। ऐसे ही हमको मान लीजिए अब आगे किसी महेश, सुरेश और राकेश किसी का भी बनाना रहे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 ऐसे भी हमको यहाँ पर स्पेस का रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगा, टाइम भी लगेगा, हमको बार बार मेजरमेंट लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको और कंपैरिजन यहाँ पे करने में भी इजी हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन के भी बेस में इजी है और एक ही स्पेस में एक ही जगह में 2 या 3 लोगों का हम डिटेल दिखा सकते हैं। तो बस इसको ऐसे ही करना है और ऐसे ही सीखना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। आगे हम पढ़ेंगे पाई बार ग्राफ क्या होता है, लाइन बार ग्राफ क्या होता है, तो ये सारी चीजों को हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद परसेंटेज का 8th में जाएंगे तो हमको परसेंटेज का आ जाएगा, सब बार ग्राफ पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हमको दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप इसको ऐसे ही करते जाइए। ठीक है दोस्तों, तो आगे आपको अगर हमारा बताने का मेथड तरीका आपको समझ में आया और अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड में, अपने रिलेटिव में शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी पढ़ने का और पढ़ाई करने का मौका मिले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।